नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AR एस्ट्रोलॉजर और जेमिस्ट्रॉन में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। तो अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में देखिए, लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उंगलियों हथेलियों पर रेखाओं के बारे में बता देता हूँ। जो मुख्य रेखाएं होती है हथेली पर और ये सभी के हाथों पर पाई जाती है। तो सबसे पहली रेखा जो होती है वह होती है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। दूसरी रेखा जो होती है उसे माइंड लाइन कहते हैं, मस्तिष्क रेखा। और तीसरी रेखा जो होती है जिसे जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन। तो मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर सामान्य तौर पर हमने देखा है कि हृदय रेखा जो होती है वो ठीक शनि पर्वत के नीचे आकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर मुड़ जाए, आकर शनि पर्वत की ओर मुड़ जाए, तो उसका क्या मतलब होता है? तो देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रेम विवाह का नामो निशान नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रेम विवाह के। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है और इनका प्रेम जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता, सच्चा नहीं होता, वास्तविकता नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम लव मैरिज करता है। अगर ये लव मैरिज करेगा तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थ के कारण लव मैरिज करेगा, अपना स्वार्थ देख के मैरिज करेगा, अपनी आवश्यकताएं देख के शादी करेगा और अपना आकर्षण देख के वो शादी करेगा। यदि किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो ऐसा व्यक्ति आकर्षण के कारण विवाह करता है या आवश्यकता के कारण विवाह करता है। जी हाँ, आकर्षण कैसा कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई स्त्री के हाथ पर इस प्रकार की रेखा हो तो वो उस व्यक्ति से आकर्षण होकर शादी करेगी, प्रेम नहीं होगा, ठीक है। और पैसों के कारण शादी करेगी, या वो बहुत धनी हो सकता है, या उसका व्यापार होगा, या बैंक बैलेंस होगा, यह सब देख के वह विवाह करेगी। इसका सेम फल होगा लड़कों के लिए। अगर किसी लड़के के हाथ पर इस प्रकार की रेखा हो, पुरुष के हाथ पर इस प्रकार की रेखा हो, तो वो स्त्री से, उस लड़की से आकर्षण के कारण विवाह करेंगे या अपनी ज़रूरतों के कारण विवाह करेंगे, बैंक बैलेंस देख के, पैसा देख के, या व्यापार देख के, या नौकरी देख के। लेकिन प्रेम वास्तविक नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड होता है, या बहुत सोच समझ के विवाह करते हैं या प्रेम करते हैं। देखा गया कि ऐसा व्यक्ति प्रेम तो कतई नहीं करता, बिल्कुल यह प्रेम नहीं करता। अगर करेगा तो यह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करेगा, अपना फ़ायदा देख के यह प्रेम करेगा, पर यह प्रेम सच्चा नहीं होता, वास्तविकता नहीं होता। बहुत ज़्यादा सोच समझ के, विचार करके, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके यह व्यक्ति विवाह करते हैं और प्रेम करते हैं। तो ये तो हो गई एक रेखा की बात जो निकल कर शनि पर्वत की ओर मुड़ जाए। और दूसरी रेखा अपने जगह से निकलकर हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रेम विवाह के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेम विवाह के। जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रेम विवाह बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन आप उन लोगों के हाथ पे भी देखेंगे जिनका विवाह हुआ है पर वह प्रेम विवाह नहीं था। तो इसको कैसे समझें, क्या फल निकाले इसका? इसका फल ऐसे निकलेगा कि यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार की रेखा है जो गुरु पर्वत तक आके रुक रही हो और प्रेम विवाह नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेमिका की तरह प्रेम करेगा, सच्चा प्रेम करेगा, वास्तविक प्रेम करेगा, ईमानदार होगा अपने पार्टनर के प्रति, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर किसी लड़की के हाथ पर इस प्रकार की रेखा है तो वह अपने पति से प्रेमी की तरह प्रेम करेंगी। जी हाँ, अगर किसी लड़के के हाथ पर है तो वह अपनी पत्नी से प्रेमिका की तरह प्रेम करेंगे और दोनों
आपस में एक दूसरे के प्रति ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे और जीवन में एक दूसरे का साथ लेकर चलेंगे, हाथ थाम कर चलेंगे, तो देखा गया कि कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पिछली स्थिति पर लव मैरिज के चांसेस नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, और होगा तो यह आकर्षण के कारण होगा या पैसे के कारण होगा। आकर्षण के कारण होगा या पैसे के कारण होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा यह सच्चा प्रेम होगा और यह सच्चा प्रेम नहीं होगा। तो आपको भी आज का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए AR एस्ट्रोलॉजी और जेम स्टोरी। ओम नमः शिवाय।